जी ओके, नमस्कार। मैं सुनीता जी के आमंत्रण से पहले कुछ पंक्तियां लिख गई थी। मैं उस पंक्तियों के शब्द सुमन से आपको मैं आमंत्रित कर रही हूँ। हम मॉरिशस में भारत की शान को बढ़ाते हैं। हम मॉरिशस में भारत की शान को बढ़ाते हैं, दुनिया के दिलों में भारतीय संस्कृति को बसाना चाहते हैं। ऐसी भावनाओं से सिक्त आदरणीय सुनीता जी को हम मंच पर बुलाना चाहते हैं। हम मंच पे बुलाना चाहते हैं। सुनीता जी, आप मंच पे आइए। और आपने जो मुझे प्रोत्साहन दिया, एक कदम और आगे बढ़ाकर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज मेरी इस मंच की सभी अनुभूतियां आपके विश्व सचिव फेसबुक के माध्यम से आज सच में विश्व में पहुंच गई। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है और इस मंच के लिए बड़ी सराहना की बात है। और इस मंच पर इतने वरिष्ठ कवियत्रियां जो भारत से भी पधारी हुई हैं, हमारे कीर्ति कार्ले जी, जो कि गीत की बहुत बड़ी, गीत ही नहीं, इनके अंदर तो हमारी संस्कृत की जो भावना है रग रग में बसी हुई है। मैं उन्हें भी सादर नमन करते हुए सुनीता जी आपकी अनुभूति को सुनने के लिए लालायित हैं। आप अपनी अनुभूतियों से अनुग्रहित करें। बहुत आभार। और सबसे पहले बधाई दूंगी इतने सुंदर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और इतनी मधुर वाणी में अपने भाव व्यक्त करने के लिए भी, और इतनी सुंदर बिटिया को जन्म देने के लिए भी। अनीता जी, आप अनीता बिटिया बोलूंगी बहुत सुंदर आप मंच संचालन कर रही हैं। और हमारे साथ प्राची भी है या थी। बहुत सुंदर आपने भजन से शुरुआत की। तो दोनों बच्चियों को शुभाशीष देती हूँ। नाम मुझे अतिला जी का भी दिख रहा था, दिखाई नहीं देती है। उन्हें भी मैं अच्छा, अपनी अतिला जी का एक संदेश आया था कि वहाँ पे आंधी टाइप कुछ हो रहा है, इसलिए वो शायद जुड़ नहीं पाएंगी। तो वो जुड़ नहीं पाई हैं, उन्होंने संदेश दिया है। ऐसा मैं उनको यहाँ से ही नमन करती हूँ। और बेचारी बड़ी दुखी थी कि जुड़ नहीं पा रही हूँ। मैंने बोला था कि शायद जुड़ जाएगी, संभल जाएगी, देती हूँ। और जो मेरे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिलेंगे हम आदरणीय साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय बीना जी हैं, आदरणीय जय वर्मा जी, नीलू जी, डॉक्टर चित्रा जी हैं, और कीर्ति काले जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर अंजना जी हैं, आपने इतनी सुंदर कविताएं सभी ने सुनाई। अलका जी मेरी बहुत ही प्रिय हैं। बहुत हम लोग बहुत कुछ साझा करते रहते हैं। मुझे मार्गदर्शन उनसे मिलता रहता है। बीना जी से भी, सबसे आप पे बहुत अच्छे से। संध्या जी भी हैं शायद मंच पर। और सभी को नमन करती हूँ जो हमारे साथ जुड़ पाए। प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, आपका स्वागत है। मीरा जी कह रही थी, बहुत संकोच कर रही थी कि कैसे बुलाओ, महिलाओं का कार्यक्रम है। तो मैंने कहा हम तो बोलेंगे ही, तो उन्हें सुन लेने दीजिए सहज बातें। हम तब तक पुरुषों से कहते रहेंगे सुनते हो करें। तो सभी का स्वागत है। और भी हमारे साथ भाई हैं, तो भी मैं सादर नमन करती हूँ। और बहुत अधिक समय ना लेते हुए अपनी एक कविता जो बिल्कुल सीधे सीधे कहूँ तो जो मेरे पति को समर्पित है, क्योंकि वो हमेशा मेरा हौसला बनते हैं। बल्कि जिन बातों में मुझे विश्वास नहीं होता, आत्मविश्वास, उससे ज्यादा विश्वास वो मुझ में दिखाते हैं। तो ये कविता उन्हें समर्पित है। जी शीर्षक जी जरूर। और कविता का शीर्षक है पंख कतरना मत तुम। कविता कहती हूँ, मुझे पंख देकर उड़ना सिखाया तुमने, मुझे पंख देकर उड़ना सिखाया तुमने, आसमां को छू लूं ये हौसला दिलाया तुमने। अब मेरी इन ऊंचाइयों से डरना मत तुम, अब मेरी इन ऊंचाइयों से डरना मत तुम, अब मेरे ये पंख कतरना मत तुम। क्या बात है? हाँ, मेरे अस्तित्व का सार तुम हो, मेरे इस जीवन रथ का आधार तुम हो। अब जो ये पकड़े गति तो डरना मत तुम, अब मेरे इस रथ से उतरना मत तुम। अच्छी वार्निंग है, बहुत बढ़िया। निस्संदेह मेरे व्यक्तित्व का यथार्थ तुम हो, मेरे लिए भवसागर का पार तुम हो। बस चाहती हूँ तुमसे भी यही सुनना, बस चाहती हूँ तुमसे भी यही सुनना, तुम भी सदा मुझसे यही कहना, मेरे लिए मेरा संसार तुम हो। ये मैं उनसे रहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। उनके लिए सुंदर एक बार सुंदर और
धन्यवाद देती हूँ जी। दूसरी कविता है, इस कविता से पहले सिर्फ 2 तीन वक्तों में अपनी बात कहना चाहूंगी कि हम महिलाएं बहुत से विभिन्न रूपों में रहती हैं, और कुछ हैं जिन्हें बहुत अच्छे पद मिल जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, विभिन्न पदों पर हम काम कर रहे हैं, तो हम सारा विश्व में जानने लगता है। कुछ हैं जो मतलब रसोई से होते हुए भी बहुत नाम कर लेती हैं, और जैसे अंजू जी और कल्पना जी हैं, ये बताइए भारत से आए हुए, जैसे एक पौधे को आपने उखाड़ के कहीं दूसरे देश में लगा दिया और यहाँ पर भी वो फल फूल रही हैं और अपनी भाषा को, संस्कृति को इतना काम कर रहे हैं लोग। मैं इनकी जितनी प्रशंसा करूं कम है, और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं अंजू जी, कल्पना जी, आपको बधाई, आपने इतनी अच्छी कविताएं भी पढ़ी। और हम में से अधिकतर लोग जानते हैं, बिल्कुल कीर्ति जी को भी, आदरणीय कीर्ति जी भी इतना काम कर रही हैं, और वे गृहिणी होते हुए उन्हें इतने सम्मान मिले, उन्होंने वेदों उपनिषदों का अनुवाद किया, और जैसे काव्य अनुवाद, मतलब संस्कृत से आप ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद कर रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है कि हम महिलाएं चाहे बाहर हो घर पे हो, हमारा जो महत्व है वो किसी भी तरह कम नहीं होता। तो दूसरी मेरी कविता है नारी किसकी अधिकारी। शुरू करती हूँ। आज हमारा दिन है क्या, आज हमारा दिन है क्या, ना हमें न बांधे कोई, हमें न बांधे कोई किसी दिन में, किसी साल में, ना ही किसी और बंदिश में। नारी बंदिशों से नहीं बंधन से बंध जाती है। नारी बंदिशों से नहीं बंधन से बंध जाती है। अगली लाइन मीरा जी को समर्पित है। नारी बंदिश से नहीं बंधन से बंध जाती है, रिश्तों की अहमियत समझती है और समझाती है। उसे नहीं रहना उसे नहीं रहना प्रतिस्पर्धा में पुरुष से कदापि, उसे नहीं रहना प्रतिस्पर्धा में पुरुष से कदापि। वह जानती है शिव और शक्ति के संतुलन का महत्व, वह तो बस समानता चाहती है। वह अंतरिक्ष में जा पहुंची है, विमान भी उड़ाती है, वह जांबाज योद्धा भी है, किसी चुनौती से नहीं घबराती है। उसकी ऊंचाइयों में आसमान है बेशक, उसकी ऊंचाइयों में आसमान है बेशक, जानती है लेकिन ठोस जमीन का सच। रसोई में रहकर भी वे कितना कुछ रच जाती है। नारी जो बस घर में रहती है वह भी कम नहीं है किसी से। नारी जो घर में रहती है वह भी कम नहीं है किसी से। खुद पढ़ी हो ना पढ़ी हो, वही तो सबको लायक बनाती है। माँ, पत्नी, बहन और बहू बेटी बनकर सपने देखने की सिर्फ प्रेरणा ही नहीं बल्कि आकार भी देती है सबके सपनों को। खड़ी रहती है साथ, कंधे से कंधा मिलाकर। मेहनत करने वाले को ताकत देती है, मेहनत करने वाले को ताकत देती है खिला पिलाकर। रातें अपनी भी बिताती है साथ जाग जाग कर। सपनों को पूरा करने की हिम्मत दिलाती है। लड़खड़ाता है जो उसका सहारा बन जाती है। अंतिम पंक्तियां हैं। घर के कोने कोने को ही नहीं संवारती, घर के कोने कोने को ही नहीं संवारती, पूरे संसार को सजाती है। नारी केवल नाम, केवल पद और केवल अधिकार नहीं मांगती। नारी केवल नाम, केवल पद और केवल अधिकार नहीं मांगती, वह तो बस अपने हिस्से का सम्मान चाहती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया।